दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। वैसे तो पाकिस्तान अक्सर मुश्किल में फंसता रहता है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री ये पूर्व गुजरे हैं इमरान खान, उनके आने से ये हो गया था कि शायद कुछ सुधर सकता है। लेकिन उनके हटा दिए जाने के बाद और अमेरिका की सरकार, अमेरिका के इशारे पर जो पाकिस्तान की जो है जाहिल सरकार बनी है, उसके बाद से पाकिस्तान का बचा कुछ था वो भी बेड़ा गर्क हो गया है। इससे पहले किसी में इतना दम नहीं था, पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री में, कि सच्चाई एक्सेप्ट करे। इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हमारी जो मुश्किल है भाई वो पैसा है, गरीबी है। हमारे देश के पास पैसा ही नहीं है, मुल्क चलाने के लिए पैसा ही नहीं है। भले ही आपने घबराना नहीं है, इसके बहुत सारे मीम्स बने, लेकिन वो वही इमरान खान था जिस शख्स ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अमेरिका के सीनियर जर्नलिस्ट को कहा था एब्सोल्युटली नॉट। जी हाँ, बहरहाल ये एब्सोल्युटली नॉट कहना था और उसके बाद पाकिस्तान के इमरान खान पर गाज गिरनी थी। 100 की सीधी अब यह है कि पाकिस्तान में याद होगा ख़तरनाक बाढ़ आई थी, उस बाढ़ से बीमारियां भी बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में फैली। लेकिन गरीबी से ज़्यादा क्या ही बीमारी होगी। गरीबी को भी एक तरफ रख दीजिए तो पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से मलेरिया और कई ख़तरनाक बीमारियां फैली, मच्छरों की वजह से कई तरह की बीमारियां फैली और आने वाले कुछ ही समय में 38 लाख पाकिस्तान में कम से कम मलेरिया के केसेस होंगे। ऐसे में पाकिस्तान को ज़रूरत थी, पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने और पाकिस्तान की सरकार ने इस बात का फैसला किया ग्लोबल फंडिंग के ज़रिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं, तो जो ग्लोबल फंडिंग के ज़रिए पाकिस्तान को पैसा मिलेगा उससे हम भारत से मच्छरदानी खरीदेंगे, क्योंकि भारत सस्ते और अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी की मच्छरदानी पाकिस्तान को दे सकता था। और भारत ने इनकार भी नहीं किया था, क्योंकि भारत जो है मदद देने के लिए, और इसमें भी भारत से फ्री में उतर नहीं था, तो उसमें तो भारत फ़ायदा ही था, तो भारत जो है मदद देने के लिए तैयार था, भारत की तरफ से इनकार नहीं था। ये अभी अटकलियां चल रही थी। अचानक क्या हुआ, पाकिस्तान में सरकार बदली। पाकिस्तान की सरकार जो बदली, तो इस सरकार, शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ पूरी आवाम है, ज़्यादातर आवाम पूरी तरह से खिलाफ है, क्योंकि पता है सभी को कि अमेरिका के टंचपूंजी हैं। बहरहाल मामला फिर कुछ इस प्रकार से बैठा कि अभी ये उम्मीद की जा रही थी कि शहबाज शरीफ अप्रूवल दे देगा और ये पाकिस्तान की सरकार भारत से मच्छरदानी खरीद लेगी। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान आर्मी के चीफ रिटायर हुए और नए आर्मी चीफ आए, LAC पर गए, भारत के खिलाफ बयान दिया। भारत में भी चुनावी माहौल को देखते हुए बयानात बीच में BJP पार्टी की तरफ से कई नेताओं ने दिए थे, POK को लेकर और कई ऐसी जगहों को लेकर, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। अब पाकिस्तान की संसद ने इस मामले को डिसमिस कर दिया है और रिजेक्ट कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है कि हम भारत से मच्छरदानी नहीं लेंगे। अब मसला ये है कि मच्छरदानी भारत को ठुकराने की वजह से उल्टा पाकिस्तान की आवाम खतरे में चली गई है, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। मच्छरदानी चाइना दे नहीं सकता और चाइना प्रोडक्शन करके देगा नहीं। दूसरी तरफ अगर कहीं और से पाकिस्तान ख़रीदता है तो पाकिस्तान को वो काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। तीसरी मेन बात यह है कि पाकिस्तान के पास इतनी फंडिंग नहीं है कि वो महंगे दरों पर कुछ चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर सके। सिर्फ यही मुसीबत नहीं है कि आप सोच रहे हो रज़ा भाई आप ये रिपोर्ट तो देख ही लिया आपने, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यही मुसीबत है। पाकिस्तान की एक बड़ी मुसीबत ये है, IMF जो है 9 अरब डॉलर देने वाला था पाकिस्तान को, और ये किस्तों में देने वाला था कि इस महीने मैं आपको जो है 1.2 अरब डॉलर दे दूंगा, अगले महीने आपको इतना दे दूंगा, और ये पाकिस्तान को हर महीने मिल रहा था IMF की तरफ से। लेकिन अब मामला क्या हुआ, पाकिस्तान की फंडिंग IMF ने इस महीने की किस्त रोक दी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है
आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। बहरहाल IMF ने कहा है कि शर्तें पूरी नहीं कर रहा है पाकिस्तान, इसलिए इस महीने की किस्त जो है 1.2 अरब डॉलर की किस्त पाकिस्तान की रोक दी गई है। ये शहबाज शरीफ की सरकार को अब तक का सबसे तगड़ा झटका है। मच्छरदानी मामला एक तरफ रख दीजिए, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को इस महीने दी जाने वाली 1.2 अरब डॉलर की किस्त रोक कर बड़ा झटका दे दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक IMF के शहबाज शरीफ सरकार के सामने खर्च कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने की शर्त थी। यानी IMF ने पाकिस्तान के आगे शर्त रखी थी कि आप अपना इंपोर्ट कम करेंगे और अपने खर्चे कम करेंगे, रेवेन्यू बढ़ाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जब IMF की टीम रिपोर्ट बनाने गई तो पता ये चला कि खर्चे तो कम हुए नहीं बल्कि बढ़ गए हैं खर्चे, और जहां खर्चा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान वहां खर्चा कर रहा है। इन सब चीज़ों को देखकर IMF ने इस महीने की किस्त रोक दी है, जिसके बाद पाकिस्तान बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं बचा है कि वो देश चला सके। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चाइना की। चाइना आपकी सोच और हमारी सोच से काफ़ी आगे है। अमेरिका के सारे छेद बंद हो गए हैं इस खबर को समझने के बाद और ये जानकारी हासिल होने के बाद। द वॉशिंगटन टाइम्स आपकी स्क्रीन पर है। इस रिपोर्ट ने, अमेरिका के अखबार ने बड़ा खुलासा किया है कि अंतरिक्ष, और ये बात मैं 1.5 महीने पहले किसी रिपोर्ट में बोल चुका हूं कि चाइना एडवांस हथियार बना रहा है। अब वही बात सच हुई है, सामने आई है कि चाइना अंतरिक्ष में एक ऐसा हथियार बना रहा है जिससे वो अंतरिक्ष में से ही, जी हाँ, जमीन पर, पानी में और समझ लीजिए कि किसी भी ठिकानों को अमेरिका के ऑर्बिट से ही निशाना बना सकता है, अंतरिक्ष से ही मार सकता है। यानी अब ये जंग इतनी फैल जाएगी कि अब देश अंतरिक्ष से लड़ेंगे, वहीं जाकर लड़ेंगे और ग्लोब पर, दुनिया पर। ये कहाँ देश जा रहा है? कयामत ऐसे ही आएगी। कयामत का जरिया यही इंसान बनेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कल की रिपोर्ट में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता दूँ कि इसी हफ्ते चाइना के राष्ट्रपति पहुँच सकते हैं और नया खुलासा। अब कहेंगे दादा भाई कल बताइए, दोबारा बता, नहीं सुनिए तो सही, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। 29 बिलियन खुलासा हुआ है। 29 बिलियन डॉलर की चीन और सऊदी अरब के बीच डील हो सकती है। ये डील अमेरिका के मुंह पर झापड़ हो सकता है। और मज़ेदार बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने खुद शी जिनपिंग को इनवाइट किया है। उधर अमेरिका की रिपोर्ट और आरोपों पर चीन भड़क गया। अमेरिका ने कहा था कि सन 2035 तक 1,500 न्यूक्लियर बॉम्ब चाइना बना लेगा। ऐसे में चाइना ने पलटवार किया है और कहा है कि सबसे ज़्यादा हथियार बनाने वाला देश यही है और अभी तक सबसे ज़्यादा परमाणु बम इसी अमेरिका के पास है। कुछ दुनिया के सामने, कुछ छुपा कर रखे हैं। ये जो अटकलें हैं लोगों को डराने के लिए, हमसे रिश्ते खराब करवाने के लिए हैं। अमेरिका की ये चाल है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात यहाँ चीन की हो रही है, तो चलिए चीन के अंदर आपको ले चलते हैं। चीन के अंदर जो सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से एक नैनजिंग टेक यूनिवर्सिटी है, उसमें भी लॉकडाउन और कोविड-19 के नाम पर जो लोगों को घरों के अंदर बंद किया जा रहा है, उसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है और हालात बेकाबू हो रहे हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर यह है मंगोलिया से। स्क्रीन पर आपको मंगोलिया का ये मैप नज़र आ रहा है जो कि रशिया और चाइना के बीच में है। जी हाँ, इस मंगोलिया में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये छोटा मोटा देश नहीं है भैया जी। यहाँ पर प्रदर्शन इतना घातक है
कि जनता ने पार्लियामेंट हाउस पर ही अटैक कर दिया है। सबसे पहले कहानी आपको समझा देता हूं। वहां की जनता इस बात को जान चुकी है कि हमारी सरकार करप्ट है। इल्ज़ाम जनता का ये है कि मंगोलिया की जो अभी की सरकार है, ये सरकार देश का कोयला मंगोलिया में अंधाधुंध कोयला है। तो हमारे देश का कोयला ये जो हमारी सरकार है इल्लीगल तरीके से ब्लैक मार्केटिंग खुद कर रही है और उसको चाइना को दे रही है, जिससे अब मंगोलिया का जो धन है वो ख़त्म हो रहा है। जाहिर सी बात है उनके ख़जाने पर जनता का हक है। ये चीज़ अब जनता को समझ में आई और जनता पागल हो गई है और सड़कों पर सिर्फ नहीं उतरी है, राष्ट्रपति भवन पर भी हमला कर दिया है। तो हमारी रिपोर्ट से आपको नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं, जैसे अभी की मैंने आपको रिपोर्ट में नई जानकारी दी। अब आपको बता देते हैं, और हमने ही ये बताई थी आपको बात, हम भी नई नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं तो आपको बताते रहते हैं। अब जापान और रूस भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और जापान के खिलाफ हथियार भी बॉर्डर पर रूस ने तैनात किए हुए हैं। अब जापान ने अपनी जो रक्षा नीति पर, सुरक्षा पर, हथियारों पर, डिफेंस पर जो बजट बनाया हुआ है वो अब तक इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस से टकराव की स्थिति में जापान अपना जो रक्षा बजट है वो रूस के बराबर करने की सोच रहा है। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के लॉ मेकर ताइवान पहुंचने वाले थे। इसका ऐलान जैसे हुआ तो बीजिंग यानी चीन ने धमका दिया कि कदम मत रख देना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लॉ मेकर इस वक्त ताइवान में है। पूरी दुनिया में चीन की चाल चल रही है और इल्लीगल तरीके से ये भी सामने बात आई है कि पूरी दुनिया में सभी देशों में चुपके चुपके उसने अपने पुलिस स्टेशन खोले हुए हैं। अब कनाडा ने अपने ही देश में 2 और चीनी पुलिस स्टेशन को खंगाल निकाला है, ढूंढ निकाला है और अभी जांच चल रही है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। नॉर्थ कोरिया ने फिर से साउथ कोरिया के बॉर्डर की तरफ, जी हाँ, आर्टिलरी बम दागे हैं। माहौल फिर से तनाव का है। वहीं दोस्तों एक बार फिर से बुरी खबर, म्यांमार में 13 रोहिंग्या मुसलमानों की लाशें, मैं तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ रिपोर्ट रख रहा हूँ। तस्वीर मैं देख चुका हूँ, विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बच्चों के साथ इन तस्वीरों को नहीं देख पाएंगे, इसलिए सिर्फ रिपोर्ट आपके सामने, माफ़ कीजिएगा। 13 मुसलमानों की लाशें जली कटी मरी हुई मिली हैं और जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। मैक्सिको अलग देश है, मालूम है। वहाँ भी एक शहर में ज़ोरदार ओपन फायरिंग हुई है, जैसे अमेरिका में हुई है, जिसमें 5 से 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। वही दोस्तों एक नई खबर आपको बताई थी, ये एल सल्वाडोर का मैप, ये है उसका फ्लैग, पहचान लिया? तो बता चुका हूँ, जहाँ पर अपनी ही सरकार ने अपने ही देश में 10,000 सैनिक उतार दिए हैं सड़कों पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर गुंडागर्दी है, यहाँ गैंग वॉर है। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ताज़ा तस्वीरें हैं। 10,000 सैनिक इस वक्त हथियारों के साथ, जैसे बॉर्डर पर होता है टेंशन, वैसे ही देश के अंदर टेंशन है। पैरामिलिट्री टाइप कमांडो, फाइटर्स, स्नाइपर्स, ये ख़तरनाक हथियारों के साथ लेकर एक एक गैंगस्टर को अलग अलग जगह पर पूरे एल सल्वाडोर में ढूंढ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों एक नई और अहम ताज़ा जानकारी, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए भी और ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी। एशियन नाम का एक ग्रुप है, उसका ये लोगो है। इस ग्रुप में, एशियन ग्रुप में कई सारे देश हैं। ये वो सारे देश हैं जिसमें थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रूनी, इंडोनेशिया,
ये वो सारे देश हैं जिनका एक अलग ग्रुप है और नाम है इनका एशियन। इन सभी की मीटिंग भारत में नई दिल्ली में चल रही है। जी हाँ, क्यों चल रही है नहीं पता, लेकिन भारत मेंबर है, परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन अध्यक्षता कर रहा है। अध्यक्षता बोले तो मतलब ठीक है, आप हमारे घर आके मीटिंग कर सकते हैं, वो वाला हिसाब है। तो यहाँ मीटिंग चल रही है, सारे देश आए हुए हैं, इसमें भारत को भी मौका मिला बोलने का। तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माननीय अजीत डोवाल ने सबसे पहले क्लियर कट पाकिस्तान को मैसेज दिया कि पाकिस्तान ख़तरा है, पाकिस्तान पड़ोसियों को सिक्योरिटी की गारंटी दे, आतंकवादियों का समर्थन करना बंद करे। दूसरी बात, इस एशियन ग्रुप ने मिलकर ईरान के लिए बड़ी बात कही। इन सभी देशों ने क्लियर कट कहा कि ईरान का जो चाबहार पोर्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम सभी देशों के लिए। तो अगर ईरान का पोर्ट सभी देशों के लिए इम्पोर्टेंट है, एशियन देशों के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि ये समझ लीजिए कि ईरान की अहमियत को अब सारी दुनिया को समझा देगा। दोस्तों, इस इंटरनेशनल रिपोर्ट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी जानकारियों को काफ़ी अच्छे से बढ़ाया होगा और आप कहीं खड़े होकर बहस कर सकते हैं कि आपको दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें पता हैं, वो भी एक छोटे से चैनल के द्वारा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।